हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कोटलिन में एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए हमें एंड्रॉइड स्टूडियो की जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं। लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल होनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जावा को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने सिस्टम का ब्राउज़र ओपन करिए और सिंपली लिखिए जावा जेडीके। जावा जेडीके सर्च करते ही पहले नंबर पर एक लिंक आएगा जावा जेडीके oracle.com से। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आपको उसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आप oracle की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी इस वक्त यहाँ पे जावा स्टैंडर्ड एडिशन 14 लिखा आ रहा है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। और यहीं पे एक लिंक है जेडीके डाउनलोड। इस पे आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देना है। इसके बाद आपको ये दूसरे पेज पे ले जाएगा और यहाँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट मिलेगी। मेरा सिस्टम विंडोज़ है, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ 64 इंस्टॉलर, और इसके बराबर में ही है जेडीके विंडोज़ 64 एग्जीक्यूटिबल फाइल। तो यहाँ पे भी आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पॉपअप आएगा जहाँ पर आपको इसको रिव्यू एंड एक्सेप्ट करना होगा। इसको चेक करने के बाद सिंपली क्लिक कीजिए डाउनलोड जेडीके 14.0.1। एक बार ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो उस पर क्लिक करना होगा। फिर आपको एक पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जेडीके को इंस्टॉल करना होगा। सो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये लोकेशन है जहाँ पे आपका जेडीके इंस्टॉल होगा। सो ये रिकमेंडेड होता है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। कुछ देर बाद आपको एक और पॉपअप दिखाई देगा जहाँ पर लिखा होगा जावा डेवलपमेंट किट 14.0.1 सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इसका मतलब जेडीके इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कि जेडीके कहाँ इंस्टॉल्ड हुआ है। तो ये मेरे सिस्टम का सी ड्राइव, फिर इसके बाद प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ एक फोल्डर है जावा करके। इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक और फोल्डर मिलता है जेडीके 14.0.1। यहाँ पे एक चीज़ है, जावा का जो नया वर्जन है यहाँ पे आपको JRE नहीं मिलेगा। सो JRE आपका जेडीके बंडल के अंदर ही होता है। सो JRE को एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जेडीके फोल्डर के अंदर जाइए और अब हमारे पास अगला स्टेप है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करना है। इसके लिए बिन फोल्डर में जाइए और बिन फोल्डर तक का पाथ कॉपी कीजिए। सो इस पाथ को परमानेंटली सेट करने के लिए सर्च कीजिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। यहाँ आपको मिलेगा एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एक पॉपअप आएगा और नीचे लिखा है यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। और अब हमें यहाँ पे ऐड करना है जावा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सो नीचे सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर एक पाथ नाम का वेरिएबल है, इसको सेलेक्ट कीजिए। देन क्लिक ऑन एडिट, क्लिक ऑन न्यू, और बिन तक का पाथ जो कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और कुछ एप्लीकेशंस को ज़रूरत होती है जावा होम वेरिएबल्स की भी। तो यही सिस्टम वेरिएबल्स में बटन है न्यू करके। सो क्लिक ऑन न्यू, एक पॉपअप आता है और यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखिए जावा अंडरस्कोर होम। लेकिन यहाँ वेरिएबल की वैल्यू जेडीके तक का पाथ होगा, बिन तक का नहीं। सो यहाँ पीछे जाके मैं जेडीके तक का पाथ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ वेरिएबल वैल्यू में पेस्ट कर दीजिए। ओके पे क्लिक करिए तो यहाँ ये ऐड कर देगा जावा अंडरस्कोर होम वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर। तो यहाँ तक हमने जावा को अपने सिस्टम में पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो एक बार हम जेडीके इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम पे, तो अब बारी है एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने की, जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अपने सिस्टम का ब्राउज़र को ओपन कीजिए और यहाँ सर्च करिए एंड्रॉइड स्टूडियो, और रिजल्ट में जो पहला आइटम होगा
developer.android.com डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। यहाँ आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे बटन दिखाई देगा डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, और यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन है जो अभी 4.0 है, जो कि यहाँ दिख रहा है। और अगर आपको चेक करना है सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए तो स्क्रॉल करेंगे बॉटम पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा विंडोज़ और इसकी रिक्वायरमेंट्स, और अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 10। सो ये सारी की सारी सिस्टम रिक्वायरमेंट है एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं इतना तो मानता हूँ कि आपके पास पीसी या लैपटॉप होगा जिसमें आपका लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ का होगा। चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं। बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और पॉपअप दिखाई देगा आपको। यहाँ आपको चेक करना है आई हैव रीड एंड अग्री विद अबव टर्म्स एंड कंडीशंस डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर विंडोज़। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 871 MB की फाइल है। सो एक बार हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड हो जाएगा तो इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्लिक करना है और यहाँ आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, तो चूज़ करिए यस। यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो का पॉपअप और यहाँ चूज़ करिए नेक्स्ट। सो यहाँ है एक तो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो और एक आपका एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगला पॉपअप है, यहाँ पे दिखाई देगा आपको लोकेशन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो जहाँ पे ये इंस्टॉल होगा। सो इसको भी ऐसे छोड़ दीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्लिक करिए नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉपअप और यहाँ पे भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक ऑन नेक्स्ट और फिर यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। सो अभी आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। क्लिक नेक्स्ट और इस चेकबॉक्स को भी ऐसे छोड़ दीजिए और क्लिक कीजिए फिनिश, और फिर यहीं से आपका एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च हो जाएगा। अब जब पहली बार आपका एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च होगा सो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे जो कि है कॉन्फ़िग इंस्टॉलेशन फोल्डर एंड डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स। सो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सो यहाँ से आपका एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपको एक और विंडो मिलेगी जो है आपका एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप विज़ार्ड। सो यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन है, उस पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ दो ऑप्शन आएंगे स्टैंडर्ड एंड कस्टम, सो उसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए और क्लिक कीजिए नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ आपको UI थीम सेट करने को बोलेगा, तो किसी को पसंद है डार्क कलर, किसी को पसंद लाइट, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे लाइट पसंद है सो मैं लाइट के साथ जाऊंगा और मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। के बाद यहाँ पे वेरीफाई सेटिंग्स करके एक स्क्रीन है। सो यहाँ एक आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी। सो ये सेटिंग स्टूडियो अपने आप ही करता है। सो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको फाइनली फिनिश कीजिए। इसके बाद यहाँ पे ये कंपोनेंट्स को लोड करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ थोड़ा समय लगेगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए फिनिश। इसके बाद आपको यहाँ पे होम स्क्रीन दिखाई देगी एंड्रॉयड स्टूडियो की। तो चलिए अब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो एक सैंपल बना के देख ही लेते हैं। सो यहाँ मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, और यहाँ आपको कुछ प्रोजेक्ट टेम्पलेट मिलेंगे जैसे कि यहाँ पे फ़ोन एंड टैबलेट का है, Wear OS का है, टीवी, ऑटोमोटिव, एंड्रॉयड थिंग्स। सो हमें एक फ़ोन एप्लीकेशन बनानी है तो मैं चूज़ करूँगा फ़ोन एंड टैबलेट, और यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा एम्प्टी एक्टिविटी। क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ टॉप विंडो पे आप अपनी एप्लीकेशन का नाम रख सकते हैं। यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ हेलो वर्ल्ड। उसके बाद नीचे यहाँ पैकेज नेम है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए जो भी आपको मिलेगा। लोकेशन लैंग्वेज यहाँ पे है कॉटलिन, जिसमें आपकी एंड्रॉयड ऐप डेवलप होगी। मिनिमम SDK जो कि यहाँ 16 है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मिनिमम SDK 16 से 21 चूज़ करता हूँ तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आता है योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 94.1% ऑफ डिवाइसेस, और फिर यहाँ फिनिश। सो अब ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा है, थोड़ा टाइम लेगा ये। उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा। सो राइट हैंड साइड पे आपको एक विंडो मिलेगी जिसमें इंफॉर्मेशन होगी एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में, जो यहाँ 4.0 है जो कि लेटेस्ट है। सो यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देते हैं
लेफ्ट साइड में आपका ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है और सीधा फ्रंट पे आपके यहाँ पे कोड है जहाँ पे आप फंक्शनैलिटी बनाएंगे अपनी ऐप के लिए। तो अभी यहाँ पे मैंने लैंग्वेज जो चूज करी है जावा है, कॉटलिन भी आप यूज कर सकते हैं। और एक विंडो और है यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल, जो यूआई है आपकी मेन एक्टिविटी का, जहाँ पे आप अपनी ऐप की डिजाइन कर सकते हैं। नीचे एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे लिखा है ग्रेडल, जो यहाँ पे कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। सो थोड़ा समय लगेगा ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने में, उसके बाद ये आपका स्टेबल हो जाएगा। नीचे एक विंडो है टर्मिनल। सो टर्मिनल बेसिकली जैसा कि कमांड प्रॉम्प्ट होती है सेम वैसी ही है ये। उसके बगल में है बिल्ड। तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेस मालूम पड़ती है कि इस वक्त क्या रनिंग हो रहा है। नाउ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट की सिंकिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है। और सीधा यहाँ देख सकते हैं आप एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल में, यहाँ आप राइट साइड में देख सकते हैं डिजाइन नाम का एक पैलेट है जहाँ पे आप अपना यूआई देख सकते हैं। और स्प्लिट व्यू में आप डिजाइन के साथ साथ डिजाइन किया हुआ कोड भी आप देख सकते हैं जो एक्सएमएल में लिखा गया है, या फिर कोड देख सकते हैं कोड पैलेट पे क्लिक करके। सो जैसा भी आपको डिजाइनिंग में कंफर्ट हो, तीनों ऑप्शन में चूज करके आप उसको बना सकते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे एक जूम ऑप्शन है, तो प्लस करेंगे तो ये जूम होता चला जाएगा। तो जूम करने के बाद मुझे यहाँ नजर आ रहा है यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज, ये है हेलो वर्ल्ड। सो अगर मैं इसको अभी रन करूंगा तो ये मुझे शो करेगी हेलो वर्ल्ड। तो चलिए प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो ऊपर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई भी डिवाइस सिलेक्टेड नहीं है। तो अगर आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो नीचे आपको एक एरर मैसेज दिखाई देगा, नो टारगेट डिवाइस फाउंड, मतलब जिस डिवाइस पे आपको टारगेट करना है अपनी ऐप को वो है ही नहीं। सो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ नो डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन में सेकंड ऑप्शन है आपका ओपन एवीडी मैनेजर। सो ये एक विंडो ओपन करेगा और करने के वाला है यहाँ पे आपको एक वर्चुअल फोन बना के दिखाएगा आपके सिस्टम पे। सो यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं क्रिएट वर्चुअल डिवाइस और नेक्स्ट विंडो है सिलेक्ट हार्डवेयर। तो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं वो डिवाइस जिसमें हमें ऐप को रन करना है। सो यहाँ पे आप जो भी डिवाइसेस देख रहे हैं वो सब गूगल की तरफ से है। सो मैं यहाँ चूज करता हूँ पिक्सल 3 5.46 इंचेस, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ नेक्स्ट विंडो है सिलेक्ट अ सिस्टम इमेज। सो आपको यहाँ मिलेगी एक लिस्ट रिलीज नेम के नाम से। सो मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ एक रिलीज नेम जो कि है ऑडियो, जिसका API लेवल है 27। क्लिक ऑन डाउनलोड। सो एक और पॉपअप खोलेगा लाइसेंस का। सो आपको यहाँ क्लिक करना है एक्सेप्ट पे और क्लिक कर देना है सीधा नेक्स्ट पे। सो यहाँ ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा आपका रिक्वेस्टेड OS। क्लिक कीजिए फिनिश बटन पे। सो आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑडियो डाउनलोड होने के बाद राइट साइड में लिखा आ रहा है HAXM इज नॉट इंस्टॉल्ड। तो नीचे ही एक लिंक दे रखा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए इंस्टॉल HAXM। फिर यहाँ पे आपको एक और पॉपअप मिलेगा सेटिंग्स का, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो HAXM बेसिकली आपका हार्डवेयर एक्सेलरेटेड एग्जीक्यूशन मैनेजर है जो रिस्पॉन्सिबल है सभी तरह की वर्चुअल डिवाइस को रन करने के लिए। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है बेसिकली वो है कि आपके HAXM को कितनी रैम एलोकेशन की जरूरत है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन यस और बैम। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका एंड्रॉइड SDK अप टू डेट हो चुका है और HAXM इंस्टॉल हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लिक ऑन फिनिश, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं देख सकता मेरा फोन का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। सो सब कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं और क्लिक करते हैं फिनिश पर। सो अब मेरे पास ये वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो चुकी है, कॉन्फ़िगर हो चुकी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक और डिवाइस बना ली है Nexus 5X API। सो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा वर्चुअल डिवाइसेस बना सकते हैं। और इस विंडो को क्लोज करने के बाद ऊपर जाके देखेंगे आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा डिवाइसेस दिख रही हैं। सो इस पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन पे दोनों डिवाइसेस आ गई हैं। तो एक बार में सिर्फ एक ही डिवाइस पे रन होगा। तो यहाँ पे चूज कर लेता हूँ Nexus 5X। उसके बाद क्लिक करना है यहाँ पे रन बटन पे, जो आपकी ऐप को रन करेगा और ये व्यू आपके वर्चुअल डिवाइस पे शो करेगा।
सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि एंड्रॉइड स्टूडियो को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कोटलिन के बारे में और भी ज़्यादा, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कुछ कोडिंग कोटलिन में।